गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में आज हम पढ़ेंगे मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक और विमाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यथार्थता किसे कहते हैं। यथार्थता यथार्थता से आपका संबंध है, जैसे यह आपका मार्कर आपका इसका एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। माना मार्कर का आपका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसे यदि मैं स्केल से मापता हूं तो मुझे 3 रीडिंग प्राप्त होता है। 3 बार मापने पर एक बार मुझे प्राप्त हुआ 9.8, दूसरे बार प्राप्त हुआ मुझे 9.7, तीसरे बार मुझे प्राप्त हुआ 9.9 सेंटीमीटर में। तो सबसे अधिक यथार्थ मान आपका 9.9 है, जो कि एक्चुअल मान का करीब है। तो वास्तविक माप के निकटतम माप को हम यथार्थता कहेंगे। एक्चुअल माप के जो सबसे करीब वाला माप है 9.7 भी नहीं है, 9.8 नहीं है, यह आपका 9.9 सेंटीमीटर है, तो इसे हम यथार्थता कहेंगे। वैसे ही आपका एक शब्द आता है परिशुद्धता। किसी वस्तु का मापन जितने अधिक शुद्ध तरीके से किया जाए, मतलब जितने उसके निकट हम उसका मापते हैं, उसे हम परिशुद्धता कहेंगे। जैसे इसका लेंथ मैंने माना था 10 सेंटीमीटर, और रीडिंग में यहां जब प्रैक्टिकल करते हैं तब हमने 3 रीडिंग प्राप्त किया। एक में यदि हमें माइंड मिलता है 9.9 सेंटीमीटर, सेकंड रीडिंग पे यदि माप मिलता है 9.1 सेंटीमीटर, और थर्ड रीडिंग करने पर अगर मिलता है मुझे 9.915 सेंटीमीटर, तो देखिए यह आपका 9.915, ठीक है। इसे दशमलव के स्थान तक मैंने मापा है, तो यह सबसे अधिक परिशुद्ध माप आपका कहलाएगा। दशमलव के बाद जितने स्थान तक आप मापते हैं वह परिशुद्ध माप कहलाता है। तो हम पढ़ लेते हैं मापन में त्रुटियां। त्रुटियों से संबंध हम इस प्रकार कह सकते हैं, किसी वस्तु का जो एक वास्तविक माप होता है और हम रीडिंग जब लेते हैं तो वास्तविक माप और एक्चुअल माप के बीच में जो अंतर रहता है वह आपका त्रुटि कहलाता है। त्रुटि 3 प्रकार के पढ़ेंगे हम बुक में: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। इसमें हम पहला देख लेते हैं शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आपने तराजू देखा ही होगा। यदि तराजू के दोनों पलड़े बराबर है तो ये आपका जो बीच का कांटा रहता है यह आपका इस प्रकार रहेगा, ठीक है। बैलेंस है दोनों। यदि इसमें से कोई एक पलड़ा यदि भारी रहे ठीक है, तो ये हमारा जो बीच का जो कांटा कहते हैं वह आपका बीच में ना रहकर क्या होगा, इस प्रकार
तिरछा हो जाएगा। तो ये हमारा शून्य पर नहीं होने के कारण हमारा शून्यांक त्रुटि कहलाएगा। वैसे ही आपका सेकंड है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि यह आपका एक स्केल है, जो घरों में आपके पास जो स्केल होता है सेंटीमीटर स्केल, ये आपका 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5 रीडिंग रहता है, फिर 6, 7, 8, 9, ये आपका हुआ 10। ठीक है, इसका मान क्या है 1 mm है, और ये आपका 1 सेंटीमीटर है। मान के चलिए किसी वस्तु का जब हमने मापा उसका मान यदि 0.7 से 0.8 सेंटीमीटर आ रहा है, तब उसे हम किस प्रकार लिखेंगे? यदि ये आपका 5 है, 6 और 7, यदि दोनों के बीच में यदि हमारा माप आ रहा है तो हम इसे माप नहीं सकते स्केल से, नॉर्मल स्केल से हम इसे नहीं माप सकते। इसे मापने के लिए हमें या तो वर्नियर स्केल का आवश्यकता होगा या फिर हमें स्क्रू गेज का मदद लेना पड़ेगा। तो यदि हम इसे इस प्रकार के स्केल से मापते हैं तो हमारा जो त्रुटि जो होगा वह हमारा अल्पतमांक त्रुटि कहलाएगा, क्योंकि हम इसे दशमलव के मात्र एक स्थान तक बस ही रीडिंग कर सकते हैं। जबकि यह 7.8 है, 0.8 है, तो हमारा जो माप आएगा हमारा यह तो 0.725 या कुछ भी माना सकता है दशमलव के बाद। तो इस प्रकार त्रुटि को हम अल्पतमांक त्रुटि कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके सर का कोई बाल है, वह बहुत बारीक होता है, महीन होता है, उसे हम सिंपल नॉर्मल स्केल के जरिए हम उसका लेंथ नहीं माप सकते, क्योंकि वह 0.012 mm में आपका बहुत कम लेंथ, उसका जो चौड़ाई है बहुत कम है, तो उसे नॉर्मल स्केल से नहीं मापा जा सकता। उसे स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स इस प्रकार के उपकरण से मापा जाएगा। थर्ड आपका है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि इसे हम कांस्टेंट एरर भी कहते हैं। यह हमारा मापक यंत्रों के गलत अंशांकन के कारण होता है। अचर त्रुटि या कांस्टेंट एरर मापक यंत्रों के गलत अंशांकन के कारण होता है। कांस्टेंट मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट को माप रहे हैं, उसका बार बार हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, तो यदि आपका मापक यंत्र में ही अंशांकन जो हुए हैं, उसमें जो मार्किंग हुए हैं, यदि वह गलत है तो आपका जो एक्सपेरिमेंट करोगे उसका मान भी हमें गलत प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की एरर को हम अचर त्रुटि या कांस्टेंट एरर कहते हैं। अगला हमारा है व्यक्तिगत एरर, पर्सनल एरर या व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला त्रुटि है, जैसे कि आपका यह कोई बैरोमीटर है, ठीक है, इसका रीडिंग हमें कोई दाब मापी कुछ भी आपका उपकरण है, इसका रीडिंग जो है यह हमारा रीडिंग दिया गया है 0 से लेकर 30, 60 एग्जाम्पल के तौर पर। तो यदि इसे मुझे मापने के लिए इसे सेंटर में रहकर मैं इसे मापूंगा तो मैं एक्चुअल माप फाइंड कर सकता हूं। यदि मैं इसे तिरछे से अगर मापूं तो यह स्केल जो है, ये जो रीडिंग है हमारा, यह जो है, यदि यह हमारा इस पर है, यदि मैं इसे तिरछा से देखता हूं बाएं तरफ से, तो यह हमारा इस पर ना दिखाई देके इस पर यहां पर दिखाई देगा, या जब मैं उसे दाएं तरफ से लेता हूं तो हमारा एक्चुअल पोजीशन पर दिखाई ना देके उसके दाएं या बाएं दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो त्रुटि होता है वह व्यक्ति के द्वारा किया गया और त्रुटि होता है, इसे हम पर्सनल एरर कहते हैं। मुझे इसका रीडिंग लेने के लिए इसके सेंटर में, फ्रंट में रहकर और इसके ना ऊपर ना नीचे हाइट में रहकर हमें जब मैं इसका माप लूंगा तो यह हमारा कहलाएगा, तब हमारा एक्चुअल माप प्राप्त होगा। यदि मैं इसे फॉलो ना करूं तो मुझे एरर मिलेगा। ठीक है,
चौथा आपका है बाह्य कारणों के कारण भी हमारा जो त्रुटि जो होता है मापन में हम करते हैं। बाह्य कारण से तात्पर्य है ये हमारे कंट्रोल पे नहीं रहता है। जैसा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है T इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G। यदि ये त्रुटि जो होता है आपका ताप, दाब, ध्वनि आदि के कारण, बाह्य कारणों के कारण होता है। यदि आपका टेम्परेचर बहुत अधिक है गर्मियों के समय और उस समय घड़ी है, घड़ी का जो कांटा होता है सेकंड का सुई या मिनट का सुई या फिर आपका घंटे का सुई, उसके लेंथ में वृद्धि हो जाती है अधिक ताप के कारण। तो लेंथ में वृद्धि होने के कारण उसका जो आवर्त काल है वह आपका बढ़ जाता है। तो आवर्त काल बढ़ने के कारण हमारा रीडिंग भी जो रहेगा, यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारा वह गलत आएगा, उसमें एक एरर शो होगा। तो बाह्य कारणों के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है वह हमारा इस प्रकार हम समझेंगे उसे। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं रैंडम एरर। इसका कोई निश्चित कारण होता नहीं है। हम जब भी माप लेते हैं तो हमें हर बार एक अलग ही मान प्राप्त होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस प्रकार का एरर जो होता है हमारा रैंडम एरर होता है। इसे दूर करने के लिए हम माना आप किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ माप रहे हैं और पहला आप करीबन 5 बार हमने लेंथ मापा, तो पहला रीडिंग में आपका सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग और फिफ्थ रीडिंग, हर बार अलग अलग हमें मान प्राप्त होता है। तो हमें एक वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए ये जो पांचों हमारा जो मान है, पहला में हमने माना A1 मापा, दूसरा में हमने A2 सेंटीमीटर मापा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तीसरा हमने मापा A3 सेंटीमीटर माप आ रहा है, चौथा हमारा A4 सेंटीमीटर आ रहा है और पांचवा हमारा A5 सेंटीमीटर हमने मापा। तो हर बार अलग अलग माप प्राप्त हो रहा है। तो एक्चुअल माप फाइंड करने के लिए या वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए हम इसका औसत निकालेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5। तो इसका औसत मान निकाल के हम इस प्रकार की त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। अगला हमारा है ग्रॉस एरर। यह असावधानी बरतने के कारण होता है। यदि आप मेजरमेंट का कोई जो रूल है उसे आप फॉलो ना करें तो इस प्रकार का त्रुटि उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें थर्मोमीटर देता है। तो थर्मोमीटर को हम क्या करना चाहिए, सीधा उसके जो सामने का जो पॉइंट होता है वह हमारी बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इस थर्मोमीटर को हम बॉडी पर ना लगा के हम ऊपर से ही लगाते हैं, कपड़े के ऊपर से कभी कभी लगा देते हैं, तो हमें एक्चुअल रीडिंग प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो एरर है वह आपका ग्रॉस एरर के अंतर्गत आता है। त्रुटियां व्यक्त करने का मुख्यतः 3 तरीका होता है। पहला आपका है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा अपेक्षित त्रुटि और तीसरा है आपका प्रतिशत त्रुटि। तो इसे हम डेल ए से शो करते हैं निरपेक्ष त्रुटि को। यह हमारा होता है वास्तविक मापन माइनस आपका व्यक्तिगत मापन। ठीक है, जब हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें अगर रीडिंग प्राप्त होता है, यदि हमने 5 बार किसी चीज का एक्सपेरिमेंट किया, हमें रीडिंग प्राप्त हुआ A1, A2, A3, A4 और A5 रीडिंग हमें प्राप्त हुआ, तो हमें किसी चीज का तो पहले से ही एक्चुअल माप पता है नहीं। हम वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल माप क्या है। हमने
स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, हमने 5 रीडिंग प्राप्त किया। तो इस 5 रीडिंग का जो औसत है, इसका जो हमें मीन प्राप्त होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5, यह हमारा औसत मान जो है, यह हमारा कहलाएगा वास्तविक मान हमारा कहलाएगा। यदि एक्सपेरिमेंट A1 A2 A3 A4 A5 और अभी आगे हम करते हैं कंटिन्यू n बार, तो इस प्रकार हमारा यह भी n बार हम इसे लिखेंगे तो हमारा बटे में आएगा n। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं n हम कॉमन निकाल लेंगे, i इक्वल टू 1 से माप हमारा n तक, और ये हमारा, इसे हम इस प्रकार शो करते हैं। ये हमारा हुआ मीन, वास्तविक माप। अब हमें क्या निकालना है, व्यक्तिगत माप, डेल ए निकालते हैं। डेल ए हमारा क्या होगा, डेल ए हमारा होगा A1 इक्वल टू ए मीन माइनस आपका एक्चुअल माप। एक्चुअल माप आपका कितना है, A1 है, ठीक है। इस प्रकार हमारा डेल A1 निकलेगा, यही हमारा निरपेक्ष मान है। इस प्रकार A2 हम क्या लिख सकते हैं, A मीन मतलब औसत माइनस A2। इस प्रकार हम क्या करेंगे, n माप मापेंगे, ठीक है। तो फाइनल में हमारा जो आएगा an माप, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a मीन माइनस an। यह हमारा हुआ माध्य निरपेक्ष, यह हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। an जो है हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, और an यदि हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि चाहिए तो हम इसे क्या किस प्रकार लिखेंगे, हम A1 A2 A और A3 जितना भी हमारा निरपेक्ष मान है आपका A1 प्लस A2 प्लस आपका AN अपॉन n, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन n। तो यह आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। डेल ए मीन यह आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। हमने वास्तविक मान निकाला, सभी माप का हमने औसत को क्या माना, वास्तविक मान माना। उसके बाद हमने इस वास्तविक मान से हमने निरपेक्ष मान निकाला है। निरपेक्ष मान क्या होता है, डेल ए होता है। हमने क्या किया, वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान। वास्तविक मान हमारा क्या था, ए मीन, ठीक है, और एक्चुअल माप हमारा क्या था, सॉरी व्यक्तिगत माप हमारा था A1 A2 A3। तो दोनों का जो अंतर होता है यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा है निरपेक्ष निरपेक्ष मान। और इस निरपेक्ष मान का जब हमने फिर से औसत निकाला तो यह हमारा कहलाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। यह हमारा एक निरपेक्ष मान या निरपेक्ष त्रुटि।
अपेक्षित त्रुटि आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को हम अपेक्षित त्रुटि कहते हैं। इसे हम डेल ए मीन और आपका माध्य मान मतलब ए मीन से शो करेंगे। मीन का मतलब है हमारा औसत, ठीक है। तीसरा है आपका प्रतिशत त्रुटि। तो अपेक्षित त्रुटि को यदि हम प्रतिशत में शो कर दें तो यह त्रुटि हमारा प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। इसे हम डेल ए मीन अपॉन मीन इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं।